कहा कि भतीजे को समझाए और उसको उनकी हरकतों से रोकिए, लेकिन आपने कभी नहीं रोका। सुन लीजिए, अब अगर उसने देवताओं का नाम लिया या बुजुर्गों को कुछ कहा या हमारी अकल व समझ पर कोई हमला किया, तो बर्दाश्त ना होगा। अब बस दो ही सूरतें हैं, या तो आप समझा बुझाकर उसका मना बंद कर दें, वरना हम लोग जंग करेंगे, उससे भी करेंगे और आपसे भी करेंगे, और हर इस शख्स से करेंगे जो आप दोनों का साथ देगा। अब तो या आप रहेंगे या हम, फिर ये कहकर लोग चले गए। मामला चौंका सख्त था और मौका बड़ा नाजुक था, इसलिए अबू तालिब को बहुत रंज हुआ और दिल को बहुत दुख हुआ, और कौम और खानदान के उस खुले चैलेंज ने उनका जगर चीर दिया। कौम की दुश्मनी मूल लेने का यारा नहीं, और है भतीजे को बेसहारा छोड़ देना भी ग्वारा नहीं। एक अजीब व गरीब किशमकश थी और बड़ी ही सख्त आजमाइश थी। चनांचा अबू तालिब का सिर झुक गया और वो को मगने सोचने लगे, मैं क्या करूं, उफ मैं क्या करूं। अबू तालिब, अब तुम क्या करोगे, बोलो, अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या भतीजे को जालिमों का लुक़मा तर बनाओगे या उसकी हमायत में जान लड़ाओगे? एक फैसला किन घड़ी थी और दुनिया को इंतजार था कि देखें क्या होता है। बलाखिर अबू तालिब ने तय किया कि आपको बलाएं और किसी तरह दावत देने से रोक दें, कि यही दावत कौम की अदावत का सबब थी। उसी ने करेश की वहदत को पारा पारा कर दिया था, और उसी ने है। चचा मोहम्मद चचा के पास गए, चा ने सारा किस्सा सुनाया और करेश का चैलेंज भी बताया। फिर बोले, जान खुदारा मुझ पर और अपनी जान पर रहम खाओ, मुझ पर इतना बार न डालो कि मैं सह न सकूं। ये फरमा एक फैसला कन घड़ी थी और दुनिया फिर सरापा इंतजार थी कि देखें अब क्या होता है रात को। क्या मोहम्मद रब की पुकार से रख फेर लेते हैं और चचा की पुकार पर लबेक कहते हैं? क्या मोहम्मद हक का साथ छोड़ देते हैं और दीनी इस्लाम से मना मोड़ लेते हैं? क्या अब दुनिया नूर ईमान से जगमगाती है या कफर की तारीकी ही छाई रहती है? मोहम्मद, अपने दर्दमंद चाचा की बातें सुन लें, कहो अब तुम्हारा क्या फैसला है।